हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी होपफुली। सो अभी हम लोग के चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। आज ये 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 11 है और ये सारी क्लिप्स मेरी कोचिंग की हैं। मैं अब कोचिंग में रुक के ही पढ़ने लगी हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था। तो गाइस, सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ, आई थिंक मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी। हाँ, मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी। तो फिज़िक्स में मेरे टेस्ट में आ रहा है संडे को। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर संडे टू संडे मेरा टेस्ट होता है, तो संडे को मेरे टेस्ट में आ रहा था फिज़िक्स में इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड मैकेनिज्म आ रहा था। तो वही मैं अपना इलास्टिसिटी का वो बना रही थी, शॉर्ट नोट, एंड सरफेस टेंशन का मैंने शॉर्ट नोट बनाया था। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट बनाया है। एंड मैं जानती हूँ कि आप लोग को भी फ़ायदा होगा उस शॉर्ट नोट का। और एक बात और गाइस, कि मुझे केमिकल बॉन्डिंग की शॉर्ट नोट अपलोड करना है, लेकिन मुझे सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कल मेरा टेस्ट है। आज सैटरडे है, ये कल फ्राइडे का व्लॉग है। तो मेरा संडे को टेस्ट है, यानी कल मेरा टेस्ट है। तो अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने में थोड़ी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करो फिर उसको एडिट करो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। व्लॉग को एडिट करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो जैसे ही मुझे कल टाइम मिलेगा, जब मैं टेस्ट देख के वापस आऊँगी 12 बजे के आसपास, तो मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मैं अपलोड ही कर दूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से बोला है आप लोगों को, और मैं अपलोड नहीं कर पा रही, तो इस बात का मुझे भी बुरा लग रहा है। बट मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं कल अपलोड कर ही दूँ। एंड मैं ये सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी का भी मैंने शॉर्ट नोट बनाया है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका भी अपलोड कर दूँगी। बट मैं इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन का एक ही साथ अपलोड करूँगी, क्योंकि एक एक पेज के तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये तो ज़्यादा बड़ा है नहीं ये टॉपिक। तो शॉर्ट नोट भी एक एक पेज में ही बन गए हैं, तो टोटल 2 पेज तो हैं ही, तो मैं साथ में ही अपलोड कर दूँगी जैसा आप लोग बोलोगे उस हिसाब से। तो ये देखिए कुछ नोट्स है, देखिए आप लोग मैंने कैसे बनाया है। मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी टर्म्स का काम आ जाता है तो फिर ऐसे नहीं अटकना चाहिए कि हिंदी नहीं बन रही या फिर इस वर्ड की इंग्लिश नहीं बन रही, इसलिए मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। आप लोग देखो कैसा बना है, फिर मेरे को बताना। एंड मैं तो कहूँगी गाइस कि खुद से ही अपने शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होता जाएगा, और खुद से शॉर्ट नोट बनाने में ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग तो अलग ही होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है खुद से लिखने में, ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम लोग जो हमारी नोट्स होती है वो भी हम खुद से लिख के ही बनाते हैं, नहीं तो उसका भी तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं हम लोग। बट खुद से लिखने में ज़्यादा जल्दी याद भी होता है हमको, और जो हम लिखते हैं उसको हम समझते भी जाते हैं, तो फिर जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमको इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप लोग भी शॉर्ट नोट बना सकते हो, बहुत इजी है। जो मेन टॉपिक्स हैं उनको एक अलग से A4 साइज़ पेज ले लो, उसमें अलग से लिख लो, और ये आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, और लास्ट में जब हमारे फुल सिलेबस के टेस्ट होने लगते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। तो फिर मैं फिज़िक्स पढ़ने के बाद पढ़ रही थी अपना बायो में मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा था NCERT से। हालांकि मेरे पास एक नोट्स भी है, एलन की नोट्स है वो। तो उसमें सर ने क्या किया था कि पूरा प्रिंट आउट निकलवा के दे दिया था, क्योंकि एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा हिंदी है और उतनी हिंदी नहीं प्रेफर कर सकते हम लोग, क्योंकि बहुत हिंदी ज़्यादा टफ रहती है बायो की स्पेशली। तो सर ने हम लोग को प्रिंट आउट निकलवा के दे दिया था। जो नोट्स है तो वो उनकी हैंड रिटन नोट्स है, मतलब उन्होंने खुद ही लिखा है और उसी को प्रिंट आउट करवा दिया है। तो मैं तो उसी से पढ़ती हूँ, लेकिन NCERT की रीडिंग भी ज़रूरी रहती है, क्योंकि हमारे जो उसमें आएगा
पेपर में आएगा वो तो एनसीईआरटी आएगी, और एनसीईआरटी तो आएगी ही, लेकिन क्या रहता है ना कि जब एनसीईआरटी की आप लाइन बाय लाइन पढ़ो तो आपको एग्जैक्ट वो लाइन जो होती है रिकॉल रहती है, तो हमसे बन जाता है। लेकिन अगर हम उसी को लाइन को अगर हम किसी नोट्स वगैरह से पढ़ते हैं तो हमें वो पेज ही नहीं याद आता कि किस पेज में लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी से अगर पढ़ते हैं तो हमें पेज टू पेज याद हो जाता है, तो ये फ़ायदा रहता है। तो मैंने सोचा कि एक बार एनसीईआरटी की भी रीडिंग कर लूँ। हालांकि एनसीईआरटी में तो बहुत हिंदी लिखी हुई है एनिमल किंगडम में, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, बट कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो मैं आप लोग को एक बार अपना टेस्ट का सिलेबस बता देती हूँ जो कल आ रहा है। तो फिज़िक्स में तो मैंने बता दिया क्या क्या आ रहा है। केमिस्ट्री में मेरे केमिकल बॉन्डिंग आ रही है होल चैप्टर, एंड बायो में आ रहा है एनिमल किंगडम एंड फोटोसिंथेसिस आ रहा है। तो अभी तो मैं कोचिंग में ही पढ़ के आई हूँ, 8 बजे के आसपास मैं आ गई हूँ, तो मैक्सिमम पार्ट तो मैं वहीं से पढ़ के आ गई हूँ। लेकिन अभी मेरा फिज़िक्स का थोड़ा बचा हुआ है और केमिकल बॉन्डिंग का 1-2 पेज बचा हुआ है, तो मैं उसको पढ़ूँगी 12 बजे के आसपास, तो मैं पढ़ ही लूँगी, फिर टेस्ट देने चली जाऊँगी। सुबह मेरा 8:30 से टेस्ट रहता है। सो या गाइज दैट्स इट, यही था आज का व्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा, एंड आई होप अच्छा लगा होगा आप लोग को व्लॉग। एंड लास्ट वाले व्लॉग में तो बहुत कम व्यूज़ आए, मतलब ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, तो प्लीज़ उसको भी जाके देखो। सो थैंक यू सो मच गाइज़, कल मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।